फैक्ट्री चल रही थी, रायपुर से 25 किलोमीटर दूर है। अच्छा। 100 एकड़ में फैक्ट्री है और करीब 450 वहाँ पे गौवंश है। देसी गाय, देसी गिर गाय है, जिसके लिए कनाडा से बिस्तर ला के मंगाया गया। अच्छा। 7,000 रुपये मीटर का बिस्तर है, पंखा है, म्यूजिक सिस्टम है। अच्छा, ऐसे गिर को ऐसे, हाँ, इस पैरा मापदंड पे रखे, पानी के लिए साइफन सिस्टम लगा हुआ है और प्राकृतिक ऑर्गेनिक चारा को ला के उनको संतुलित आहार दिया जाता है। अच्छा, ऐसे नहीं जैसे हमारे किसान जब डब्बी गाय जो अपनी संकर ले आते हैं उसको तो बहुत जतन से रखते हैं। जी जी। और देसी गाय तो कैसे भी पल जाए, वो चीज़ नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ देसी गाय को हम अपने पैरामीटर पे ही रखते हैं और उसके बराबर ध्यान रखते हैं संतुलन आहार के साथ उनके। तो उसमें क्या हुआ कि उसका जो दूध था उसका हमको सही रेट में मिल पा रहा था। ये भारत की एक मानसिकता है, मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है कि भारत में लोग दूध सस्ता चाहते हैं। जब भी रेट पे डिस्कस होता है दूध के रेट पे होता है, मिठाई के रेट पे कभी डिस्कस नहीं होता। आदमी को घर में दूध सस्ता चाहिए लेकिन मिठाई महंगा खरीदना चाहता है। दूध बेचने वाला हमेशा गरीब होता है और मिठाई वाला कभी गरीब नहीं होता हमारे देश में। तो मैंने सोचा कि आदमी दूध बेचने घर घर जाता है, उससे अच्छा कि एक दुकान खोल दी जाए मिठाई की, और मिठाई को अपन देसी गाय की दूध की बना के अपन स्पेशलाइज करके उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करें। उस प्रक्रिया के दौरान मुझे लगा कि मेरी बात कोई क्यों मानेगा कि मैं बोल रहा हूँ ये दूध अच्छा होता है, तो मेरी बात कोई क्यों मानेगा। मैं किसान आदमी हूँ, वैसे भी सब्जेक्ट से मैं जुड़ा नहीं हूँ, वैज्ञानिक तो हूँ नहीं, साइंटिस्ट। तो फिर मैंने सोचा इस दूध को चेक करा जाए, इस मिठाई को चेक कराया जाए। तो मुझे राष्ट्रीय डेयरी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान के बारे में पता चला। तो मैंने अपनी दूध और मिठाई को लेके नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट गया। वहाँ पे डॉक्टर अनिल सिंह से मेरी बात हुई, साइंटिस्ट थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मैं लाया हूँ, इसको आप चेक करके बताइए कि ये मिठाई हमारे खुद की गाय जिसको पालते हैं उससे बनी हुई है और ये मैं मानता हूँ कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा पूरा एक बार। उनका पहला क्वेश्चन था कि आप किस में आए हैं। इस प्रश्न से मैं हैरान हो गया। मैंने कहा सर इसका इस चेक से क्या संबंध है। तो बोले नहीं, भारत तो ऐसा देश है कि यहाँ दूध चेक करने जाओ तो लोग भागते हैं बोले, और आप हजारों किलोमीटर से आए हैं दूध चेक कराने। तो बोले आप बैठिए, हम फिर अपनी कमेटी बुलाई बिठाई। तो उसमें फिर पता चला एक डॉक्टर डे, सच्चिदानंद डे जी NDRI में उन्होंने रिसर्च कर रखा था 7 साल पहले A1 और A2 को बाइफर्केशन करने का। तो जब हमें उस डॉक्टर डे साहब से मिलवाया तो डे साहब ने हमारा वो देखा कल, तो उनको लगा कि एक सही बंदा आ गया है जो इस विषय को समझना चाहता है, इस पे काम करना चाहता है। तो फिर वहाँ एक कमेटी बैठी, फिर विचार विमर्श हुआ, मेल आना जाना, फिर वो एक कॉमन डिस्कशन के बाद वो टेक्नोलॉजी हमने ली पूरे भारत देश के लिए। अच्छा। कि जिसको भारत देश में देसी गाय पे और A1 A2 मिल पे काम करना है फ्यूचर के लिए। तो उसकी गाय को हम टेस्ट करके उसके दूध या ब्लड से अच्छा DNA बेस टेस्ट करके उसको हम सर्टिफाई कर देंगे। अच्छा, ये जो आपका A2 मिल रिसर्च कॉर्पोरेशन है वो यही काम करता है, DNA लेवल पे टेस्टिंग करता है? DNA लेवल पे दोनों का टेस्ट करता है। साथ ही एक टेस्ट ये करता है कि ये दूध, क्योंकि A2 मिल भैंस का भी होता है, बकरी का भी होता है, गाय का भी होता है, तो हम दोनों को बाइफरकेट की भी करते हैं कि ये भैंस का है A2, क्योंकि दोनों के तत्व अलग होते हैं, गाय के दूध अलग होते हैं। तो मैं तो भविष्य में सरकार से भी ये मांग करूंगा कि इसको जो दूध में पैकेट में आता है उसमें लिखा जाए कि किसका दूध है, उनके इंग्रेडिएंट क्या है, दूध लिखा जाए, दूध किसका दूध। इसका जवाब इस देश में किसी के पास नहीं है। जी। जो भी ब्रांड अपना ब्रांडिंग करते हैं तो वो बोलते हैं दूध, किसका दूध है। आपने फैट SNF लिखा, बाकी तत्व लिखे उसमें सारे, फायदे के हैं तो नुकसान के हैं तो। बिल्कुल यही एक जिज्ञासा थी जो मुझे यहाँ तक ले आई, और ये जानने, सोचने और अच्छे करने की इच्छा थी जो यहाँ लाई। इसका परिणाम मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है इस देश में। और अभी आपका एक ही आउटलेट है जहाँ ये आप उत्पाद बेचते हैं कि और भी खोले हैं? इस प्रकल्प से जुड़े सारे जो मित्र समूह हमारे पूरे भारत भर में बन रहे हैं और हमारे जो फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू बातें जा रही है, NDRI वाले भी हमें काफी प्रमोट कर रहे हैं। तो उसके माध्यम से पूरा देश में करीब करीब बिहार में, केरल में, हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में सारे लोग हमसे जुड़े हैं जो देसी गाय पे काम करना चाहते हैं और देश के विकास के लिए गौ पालन आधारित अर्थव्यवस्था। सिर्फ दूध की बात हम नहीं करेंगे, गौमूत्र और गोबर का कैसे सदुपयोग किया जा सकता है,
इस विषय में भी हम प्रशिक्षण देते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि आप इससे पैसे बना सकते हो। जो गाय दूध नहीं देती उसका अपन पालन कैसे करें जी, उस विषय में भी हम बहुत ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कितनी कर रहे हैं। गाय अभी आपके पास हैं और क्या लोगों को आप गिर नस्ल की गाय आप बता रहे थे तो वो क्या उपलब्ध भी कराते हैं? हाँ बिल्कुल, जिसको अगर इस विषय में जाने, गिर नहीं उसके अतिरिक्त और भी कोई गाय चाहिए, साहिवाल वगैरह ये सब साहिवाल है, थार पारकर है, रेड सिंधी है, तो ये वो सब आप रखते हैं? मैं नहीं रखता। मित्र समूह के सारे पास है तो मैं सारे सबको किसानों आपस का में मिलवा देता तो हूँ। कितने- किसी को बेचना हाँ। होता है, किसी को खरीदना होता है। कितने किसान आपसे जुड़े हैं? कितना बड़ा समूह है? अभी तो प्रगतिशील किसान संघ है। मैं इस बारे में एक चीज में अच्छे से आप मतलब दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सारे पढ़े लिखे लोग मेरे साथ आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, एक इंडिगो का पायलट है, वो अपना हवाई जहाज उड़ाना छोड़ के मैं गौ पालन करूंगा कह रहे। अच्छा, कोई बच्चा अभी पढ़ के निकला है IITians, 2 करोड़ 2.5 करोड़ की पैकेज छोड़ के इसमें आ गए हैं। एक इंफोसिस की नौकरी छोड़ के इसमें आ गए हैं। भल्ला जी भी आ गए इसमें? भल्ला जी भी इंडस्ट्रीज रहे हैं। एक न्यूयॉर्क से फोन आया था मुझे अभी पिछले हफ्ते, उन्होंने आधे घंटे बात की है टू पे, हमें न्यूयॉर्क की नौकरी छोड़ के हम यहाँ करेंगे। अच्छा, तो मुझे विदेशों से भी काफी रिस्पांस मिल रहा है। देखिए तंबोली जी ने जो बात कही ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हम हमेशा ये बात करते हैं, देखिए चीज़ों को बेचना कैसे है ये हुनर भी हमारे पास था, अभी भी है, उसको फिर से हमें बनाना होगा। और दूसरी एक चीज़ ये भी है कि जो उपभोक्ता हैं उनको भी समझना होगा। ये नहीं कि तंबोली जी ने मिठाई बनाई या भल्ला साहब जो हैं गाय का दूध बेच रहे हैं और हम उसको पैसा दे के खरीद भी रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता को भी समझना पड़ेगा कि आपके स्वास्थ्य का जो बिल है, जो आप दवाओं पे खर्चा करते हैं उसमें भी कमी आती है ये, और पर्यावरण के लिए कितना ये महत्वपूर्ण चीज़ है। किसानों को तो इससे जुड़ना ही होगा क्योंकि मांग भी बननी चाहिए और उपलब्धता भी होनी चाहिए। इस विषय पे अभी और चर्चा करेंगे, अभी वक्त है एक ब्रेक का।